नमस्कार, लाख टके की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ बिहार के मौलाना की कथित टिप्पणी को लेकर। यूपी के कई जिलों में बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। मौलाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 83 थानों में शिकायत दी गई है। वहीं तेलंगाना के नेता टी राजा ने विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम पर तीखा हमला बोला है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। अगर 250 ग्राम तक पाया जाए, घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी के मामले में मौलाना सलीम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मौलाना के खिलाफ यूपी के 83 थानों में शिकायत दर्ज की गई है। बलरामपुर के मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं तेलंगाना के नेता टी राजा ने सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना पर तीखा हमला बोला है। योगी आदित्यनाथ जी के काल में नो जेल नो बेल, सीधा तेरे अल्लाह से मेल करवा देते हैं सीधा। और वो हमारे योगी बाबा जी पर कमेंट करता है, उसका तो हो गया समझो बेड़ा गर्क, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस उस पर हो गए। अब हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पकड़ेगी, उत्तर प्रदेश ले जाएगी, रास्ते में गाड़ी भी पलट सकती है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एसएसपी ऑफिस पहुंचे और बिहार के मौलाना अब्दुल्ला सलीम के विवादित बयान के खिलाफ ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं बीजेपी विधायक और कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई की हम मांग करते हैं। घटिया तरीके से टिप्पणी करता है, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर आए हैं और ज्ञापन दिया है। कड़ी से कड़ी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। और मैं आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस मौलाना को चुनौती देना चाहता हूँ, गलती से भी यूपी ना आ जाए, पता नहीं पड़ेगा, ढूंढने नहीं पाएंगे। बिहार में किसी व्यक्ति ने माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध कोई अभद्र टिप्पणी की है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई करने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है। तो उस एप्लीकेशन की जांच करने अनुसार वैधानिक कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस द्वारा की जाए। गोरखपुर में भी बिहार के मौलाना को लेकर लोगों में गुस्सा है। कैंट थाने में वकीलों ने मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वकील सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। से मौलाना पर टिप्पणी की गई है, वो काफी निंदनीय शर्मनाक है। ऐसी टिप्पणी मतलब एक समाज को काफी प्रभावित करती है। इस तरह की टिप्पणी देना शोभा नहीं है इस मौलाना के लिए। बिहार के एक मौलाना के खिलाफ लखनऊ में भी लोगों ने भारी नाराजगी दिखाई। सर्व समाज के लोगों ने हजरतगंज चौराहे पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी मौलाना अब्दुल्ला सलीम का पुतला फूंककर गुस्सा जाहिर किया। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे गए हैं, ये निंदनीय है। और जो भी मौलाना, जो संबंधित मौलाना सलीम है, उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाए, वरना इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन वो आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश की पार्टी का उत्तर प्रदेश से बाहर कोई जनाधार नहीं है, तो बाकी राज्यों में विपक्ष के लिए प्रचार करने जाते हैं और बीजेपी की सरकार बनवाकर आ जाते हैं। राजभर के बयान पर शिवपाल यादव ने पलटवार कर कहा है कि ओपी राजभर एसपी की बदौलत ही विधायक बने हैं। एसपी गठबंधन से अलग होकर उनका खुद का जनाधार नहीं बचा है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश जब सत्ता में रहते हैं तब उन्हें पीडीए याद नहीं आता। यूपी से बाहर एसपी का कहीं जनाधार नहीं है। अखिलेश जहां जहां विपक्ष के लिए प्रचार करने गए वहां बीजेपी की सरकार बनवा कर आए। तो ये भाजपा के लिए काम करते हैं। ये गए दिल्ली केजरीवाल की सरकार बनाने, तो भाजपा की बनवा के आ गए।
ये गए जो है बिहार, जदयू की आरजेडी की सरकार बनाने, तो भाजपा की बनवा के आ गए। एक गए महाराष्ट्र, तो भाजपा की सरकार बनवा के आ गए। एसपी महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि ओपी राजभर हमारी बदौलत ही विधायक बने। एसपी गठबंधन से अलग होकर उनका जनाधार नहीं बचा है। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे, और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। वहीं सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से विधायक भूपेश चौबे ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश की जैसी संगत है वो भी वैसे ही हो गए हैं। सुल्ली बड़ा विदेश उदेश पढ़ के आयल बा और मुख्यमंत्री भी रहल बा, लेकिन हमें तो लगा था वो सब जितना चिरकुट टाइप लोग बन उनके पास एक खजाना हो गया चिरकुटन के, वो सब चिरकुट उनके सलाह देते बा, चिरकुटे टाइप सलाह सुन करके चिरकुट टाइप बयानों देते बा, बचकाना बयान, हर इस तरह की बात। आपको तो कल को लगता है हर समय ये कौन सा है? तो ऐसे चिरकुट टाइप लोगों का लगता खजाना हो गया उनके यहाँ। 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार एसबीएसपी एनडीए का हिस्सा है। कभी अखिलेश के साथ गठबंधन के साथी रहे ओपी राजभर अब अखिलेश पर हमलावर हैं, जिस पर एसपी भी पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हर जिले का अलग अलग मैनिफेस्टो एसपी तैयार करेगी। समाजवादी पार्टी ने सभी जिलों की स्थानीय समस्याओं पर फोकस करने की बात कही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता एसपी के हर प्लान को फील करेगी। 2027 के चुनाव के लिए एसपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। दो 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एसपी कई प्लान तैयार कर रही है, जिसमें से एक है हर जिले का अलग मैनिफेस्टो। एसपी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रिसर्च टीम की मदद से स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया है। इसी के हिसाब से हर जिले में घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यह फैसला किया है कि हर विधानसभा हर जिलों के जो लोकल मुद्दे हैं उन लोकल मुद्दों को भी मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे, तो जिलेवार भी हम जो समस्याएं हैं उनको जनता के सामने रखेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन जनता 2017 से पहले का वक्त भूली नहीं है। जनता का भरोसा आज भी बीजेपी की नीतियों और योजनाओं में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को सुविधाएं मिल रही। समाजवादी पार्टी लोगों को भ्रम में डालना चाहती है। उनके बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। राजनीति के जानकार मान रहे हैं एसपी अगर इस प्लान को ठीक से अमल में लाए तो इफेक्टिव हो सकता है। जनता को तो यही चाहिए कि कोई भी सियासी दल हो वो जब भी अपना घोषणा पत्र तैयार करे तो उसमें हवाई बातों के बजाय जो जनता से जुड़ी मूलभूत जरूरतें हैं उनके समाधान की, उनके हल की तार्किक कोशिश नजर आनी चाहिए। एसपी का मानना है कि हर जिले की स्थानीय समस्याएं और परेशानियां हैं, ऐसे में हर जिले का मैनिफेस्टो भी अलग होना चाहिए। अब देखना यह है कि एसपी का ये प्लान कितना कारगर सिद्ध होता है। जिलेवार घोषणा पत्र के पीछे सीधा मकसद है कि स्थानीय लोगों से अपने संपर्क को और मजबूत किया जाए। समाजवादी पार्टी ने सभी 75 जिलों में अपनी एक्सरसाइज पूरी कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी अपने घोषणा पत्र को जब जारी करेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। लोकसभा में आज विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने जहां इजराइल ईरान युद्ध को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाए, वहीं सरकार का कहना है कि वो हर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि खाड़ी संकट पर पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
आज नियमों के अनुसार अनुमति दे रही है। लोकसभा में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष सदस्यों ने वेल में आकर जोरदार हंगामा किया। हंगामे और नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री ने अमेरिका ईरान युद्ध पर लोकसभा में बयान दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान की जंग को लेकर कहा कि खाड़ी संकट पर पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। Honorable Prime Minister continues to closely monitor developments, emerging developments, and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. Chairman Sir, the conflict has continued to intensify and the security situation in the region. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। सरकार अपना पक्ष साफ करे कि वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं। अमेरिका का ऑर्डर मान रहे हैं तो हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे देश को कोई डिक्टेट कर रहा है कि आपको तेल कितने दिन खरीदना है, कितना ले पाएंगे आप, तो ये कहीं ना कहीं बहस होनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। इसलिए विदेश नीति पर और जिस तरीके से विदेश नीति नीलाम की है सरकार ने, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इजराइल ईरान युद्ध को लेकर भारत की विदेश नीति साफ नहीं है। More important is the issue relating to the common people of this country. Fuel prices are rising day by day, and Gulf countries people are very much worried about their future. You see that Western countries, how they are doing all this war-like situation, war situation. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी ने खाड़ी देशों के प्रमुख से खुद बातचीत की है। हमने ईरानी विदेश मंत्री से बात की है। Would be a priority for the host government. I have similarly been in close touch with my counterparts in these countries. Insofar as the United States is concerned, we have maintained regular contacts through diplomatic channels. While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. विपक्षी सांसदों ने जहां इजराइल ईरान युद्ध को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाए, वहीं सरकार का कहना है कि वो हर चीज को तैयार है, लेकिन विपक्षी चर्चा से भाग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आज नियमों के अनुसार अनुमति दे रही है। जब किया गया आयकर विभाग ने पेट पूजा बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए देश भर में 70,000 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी है और इसी कड़ी में लखनऊ के बॉम्बे पाव भाजी के 3 ठिकानों पर सर्वे करके करोड़ों की कर चोरी के सबूत मिले हैं। एआई की मदद से डेटा विश्लेषण कर इस बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है। इसी डेटा के आधार पर आयकर विभाग ने जब जांच की तो लखनऊ के बॉम्बे पाव भाजी का नाम भी सामने आया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। लखनऊ में आयकर विभाग ने बॉम्बे पाव भाजी रेस्टोरेंट के हजरतगंज, गोमती नगर समेत 3 आउटलेट में 24 से ज्यादा टीमों के साथ सर्वे शुरू किया। नामचीन बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रदाता पेट पूजा के डाटा विश्लेषण के आधार पर बड़े टैक्स चोरी सिंडिकेट के खुलासे में पाया गया है। इसके जरिए देश भर के रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स ने वास्तविक बिक्री छिपाकर करोड़ों की टैक्स चोरी की। हैदराबाद इनकम टैक्स को जानकारी मिली थी कि पेट पूजा की ओर से बेचे जा रहे बिलिंग सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे सिस्टमिक फीचर्स हैं जिसके जरिए बिक्री को कम दिखाया जा रहा है और इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर को भी कम दिखाया जा रहा है। ये कार्रवाई डिजिटल बिलिंग सॉफ्टवेयर पेट पूजा के जरिए की जा रही करोड़ों की टैक्स चोरी के इनपुट मिलने के बाद की गई। आयकर विभाग की हैदराबाद इकाई को हाल ही में पेट पूजा सॉफ्टवेयर मुहैया कराने वाली कंपनी की जांच में 160 टेराबाइट डेटा मिला था। जांच में खुलासा हुआ कि इस सॉफ्टवेयर के खास फीचर का गलत इस्तेमाल किया गया। अलग अलग रेस्टोरेंट्स ने अपनी बिक्री को कम दिखाकर 70,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। इसी डेटा के आधार पर आयकर विभाग ने देश भर के संदिग्ध आउटलेट्स की लिस्ट बनाई। लिस्ट में लखनऊ के बॉम्बे पाव भाजी का नाम भी सामने आया है। पेट पूजा के बिलिंग सॉफ्टवेयर के जरिए बिक्री को कम दिखाया गया है। क्या इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर को कम दिखाया गया है?
माना जा रहा है। अगर इस बात की तस्दीक हो जाती है तो देश में टैक्स चोरी का एक बड़ा खुलासा होगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। शहर स्टंटबाजों का कहर। इटावा में भोकाल बनाने के उद्देश्य से कार से खतरनाक स्टंट करना 3 कार सवार युवकों को भारी पड़ गया। वहीं देवरिया में बारातियों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। गाड़ियों के बोनट पर चढ़कर आतिशबाजी करते नजर आए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इटावा में स्टंटबाजी कर भौकाल बनाने के उद्देश्य से कार से खतरनाक स्टंट करना 3 कार सवार युवकों को भारी पड़ गया। इटावा में कार से स्टंटबाजी से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार स्टंटबाजों पर एक्शन लेते हुए 12,000 का चालान कर कार को सीज कर दिया है। तीनों कार सवार युवकों को शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार कर लिया गया। इटावा की शांति कॉलोनी के रहने वाले आयुष और सुमित के अलावा एटा के प्रियांशु कुमार को स्टंटबाजी में गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर देवरिया में एक बारात के दौरान खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है। घटना कसिया रोड की बताई जा रही है, जहां बारातियों ने सड़क पर जम करके हंगामा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक गाड़ियों की बोनट पर चढ़ करके आतिशबाजी करते नजर आए। इस दौरान सड़क पर मौजूद अन्य वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस खतरनाक स्टंटबाजी की वजह से कसिया रोड पर लंबा जाम लग गया। यातायात काफी देर तक प्रभावित रहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है। स्टंटबाजी करने वालों की पहचान की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका इजरायल के साथ में ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी जारी है। सोमवार को सेंसेक्स निफ्टी खुलते धराशायी हो गया। बीते सप्ताह भर कर टूटने के बाद में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने गोता खाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हाल आपको बताएं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा टूट गया। साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के युद्ध का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर जारी है। बीते सप्ताह तगड़ी गिरावट के बाद सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी सेंसेक्स निफ्टी खुलते ही धराशायी हो गए। जिसका डर था वही हुआ और भारतीय शेयर बाजार में ओपनिंग के साथ ही बड़ी गिरावट देखने को मिली। बीते सप्ताह भर कर टूटने के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले खुलते ही 2400 अंक से ज्यादा टूट गया। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने 700 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जो सीधे अमेरिका इजरायल के साथ ईरान युद्ध से जुड़े हुए हैं। इस समय जो अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, खासकर क्रूड ऑयल को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद हो जाने से, जहां दुनिया का 20% ऑयल उस रूट पे फ्लो करता है, उस रूट से आता जाता है। भारत का लगभग 40-50% ऑयल उस रूट से आता जाता है। बीते सप्ताह भी बड़ी उथल पुथल मची थी और सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को दोनों इंडेक्स बुरी तरह बिखरे हुए नजर आए। शुक्रवार को बीएसई का सेंसेक्स दिन भर की गिरावट के बाद बाजार बंद होने पर 1097 अंक की गिरावट लेकर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई निफ्टी 315 अंक फिसल कर क्लोज हुआ। भारतीय शेयर बाजार के लिए पहले से ही विदेशों से रेड सिग्नल मिल रहे थे। दरअसल मिडिल ईस्ट में जंग तेज होने के बीच एशियाई शेयर बाजार बुरी तरह टूटकर कारोबार कर रहे थे। बीते सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार भी क्रैश हो गए। आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स 1120 अंक यानी 2.36% गिरकर बंद हुआ, तो वहीं डाउ जोन्स 453 अंक टूटा था।
दूसरी तरफ बाजार में दहशत फैलने का सबसे बड़ा कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का महंगा होना भी बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की सप्लाई रुकने का डर पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपीएससी की ओर से साफ किया गया है कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के 6 मार्च को घोषित किए गए अंतिम परिणाम में गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने सफलता दर्ज की है। आयोग ने इस संबंध में रैंक 301 प्राप्त करने वाली सफल उम्मीदवार का विवरण जारी किया गया। यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि आकांक्षा सिंह का रोल नंबर 0856794 था। वह रणजीत सिंह और नीलम सिंह की पुत्री हैं। उनका गांव गाजीपुर जिला क्या अभयपुर है। ऐसे में गाजीपुर की बेटी का दावा सच साबित हो गया। गाजीपुर की डॉक्टर आकांक्षा ने रिजल्ट प्रकाशित होने के एक दिन बाद अपनी सफलता का दावा किया था। दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारे परिवार में गमी के कारण हमने इस रिजल्ट को सेलिब्रेट नहीं किया। और इसी बीच आरा की आकांक्षा सिंह की तरफ से 301वीं रैंक हासिल करने का दावा किया गया था। इस पर उन्होंने सामने आकर इस रैंक को खुद का बताया। इसके बाद में विवाद लगातार गहराया हुआ था, जिसे यूपीएससी ने अब साफ कर दिया है। गैरसैंण में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट बीते साल की तुलना में 10% ज्यादा रहा। बजट में समावेशी विकास, आत्मनिर्भर और नई सोच, तीव्र विकास और उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति, न्यायपूर्ण व्यवस्था शामिल रहे। बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की गई। अगले साल होने वाले कुंभ के लिए 1027 करोड़ का बजट रखा गया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी के लिए 705 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जंगली जानवरों के आतंक पर सरकार ने ध्यान रखा है। बजट में रेस्क्यू सेंटर के लिए 19 करोड़ रखे गए हैं। हरियाणा सरकार की तर्ज पर इस बार देवभूमि परिवार योजना शुरू करेगी और इसके साथ में हर परिवार का एक डेटाबेस का निर्माण भी किया जाएगा। बजट में इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीमांत गांव के विकास पर भी सरकार का जोर है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 51 सीमांत गांव के विकास के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रदेशवासियों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस संबंध में प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत हमने मानव वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को दी जाने वाली धनराशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। एक अभिनव पहल के अंतर्गत हमने कैंपा निधि के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं बागेश्वर में प्रति ट्रांजिट सेंटर 2 करोड़ के संभावित व्यय के आधार पर 14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रुपये 40 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है।